गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट। तो अब आपके हम ये क्लास सेवेंथ की जो आपकी फ़र्स्ट चैप्टर है साइंस की, इसमें ये फिफ्थ लेक्चर मैं आपको शूट करने जा रहा हूँ। ओके, अब इसमें आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ओके, तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था, लेगुमिनस प्लांट के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, इंसेक्टिवोरस प्लांट देखा था। उसके बाद सिम्बायोटिक प्लांट्स हम लोगों ने देखा। उसके जस्ट बाद ये हमारा टॉपिक आता है। ओके, तो अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं। ओके, तो इसमें हमारा जो पहली टॉपिक बनती है वो क्या है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल, कि आपके ये जो न्यूट्रिएंट्स है कैसे इनको रिप्लेनिश्ड किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है द मेन न्यूट्रिएंट्स, आपकी जो मेन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स आर NPK। जो प्लांट्स के लिए जो मेन न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है, NPK। अब यहाँ पे आपको समझना है वेयर NPK स्टैंड्स फॉर, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, K फॉर पोटेशियम। अब आपको यहाँ पे ये भी समझ लेना होगा कि इस NPK को ही क्या बोला जाता है, इट इज़ आल्सो नोन एज मिनरल न्यूट्रिएंट्स। इसको आप क्या बोलेंगे, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। इसको आप जस्ट मिनरल्स भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि ये आपके जो NPK न्यूट्रिएंट्स है ये सोयल में कैसे रहता है, नेचुरली उसमें क्या होता है, डिजॉल्व हुआ रहता है। ओके, तो अब आइए इसके आगे की नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये बताया गया है कि जो आपका NPK फर्टिलाइज़र है ये सोयल में क्या होता है, नेचुरली भी डिजॉल्व हुआ रहता है। ओके, तो अब आइए ये होता कैसे है। तो व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोन, जैसे ही प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, तो वो इस न्यूट्रिएंट्स को क्या करने लगते हैं, एब्जॉर्ब करने लगते हैं फ्रॉम सोयल ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स मतलब NPK गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो उसकी अमाउंट क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। क्योंकि जब क्रॉप प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उनको अपनी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए उनको क्या चाहिए, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और वो प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स वो कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, सोइल से एब्जॉर्ब करके वो ले लेते हैं, और इस वजह से जो NPK होता है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। ओके बच्चों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ चुके हो। ओके, अब हम लोग का जो इसके बाद जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो हमारा टॉपिक क्या है, वे ऑफ रिप्लेनिश्ड ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब इसमें जो हमारे रिप्लेनिश करने के जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं इनके हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं। ओके, दो वे हो सकते हैं। तो पहली जो हमारी मेथड है क्या, बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। जब हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर को क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे जब अपने फील्ड में, खेतों में, तो इससे होगा क्या कि जो NPK की जो क्वांटिटी क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी, ये उसको क्या कर लेगा, फुलफ़िल कर लेगा। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसमें, अब जैसे ही आप अपने फील्ड में क्या करेंगे, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर को क्या करेंगे, डालेंगे, तो उससे होगा क्या कि जो आपकी फील्ड सोइल है, फील्ड की जो सोइल होगी वो क्या हो जाएगी, इस न्यूट्रिएंट्स NPK से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, एनरिच्ड हो जाएगी। फिर से ये अमाउंट क्या हो जाएगा, NPK की इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं। व्हेन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स आर एडेड to the soil in the field, then the soil gets enriched with the nutrients like NPK. ओके, तो इसकी जो डिक्रीजिंग हुआ था, अमाउंट ऑफ NPK की क्वांटिटी क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी। क्यों, क्योंकि क्रॉप्स जो थे इस न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लिए थे, सोइल से एब्जॉर्ब कर लिए थे। तो अब इसकी क्वांटिटी को फिर अपने फील्ड में इम्प्रूव करने के लिए हम करते क्या हैं कि उस खेत में हम फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, जिससे फिर वहाँ पे क्या होता है, NPK इम्प्रूव हो जाता है, जिससे फिर हमारी जो क्रॉप होती है वो ग्रोथ करने लग जाती है। ओके, अब आइए इसके हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब हम क्या करते हैं, अपने फील्ड में फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स क्या करेंगे, डालते हैं, ऐड करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जो आपका फर्टिलाइज़र है ये आपके लिए, ये बहुत क्रॉप के लिए
क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डेंजर। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस क्वांटिटी में अगर हम यूज कर देंगे तो ये हमारे क्रॉप को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। बट जो आपका मैन्योर होता है ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र, कि आप जैसे मान लीजिए कि हमारे घरों में क्या होती है, काऊ बफेलो होता, तो जो काऊ डंग होता है जब उसको हम एक लंबे समय के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो डिकम्पोज्ड होके क्या बन जाता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र बन जाता है, जो वो क्रॉप के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। ओके, तो अब आइए हम लोग देखते हैं इसकी नेक्स्ट पॉइंट को। तो अब इसमें ये बताया गया कि द टू मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजर्स विच आर यूज्ड इन प्रोवाइड प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, जो दो कॉमन फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, ताकि प्लांट्स को क्या मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो ये कौन कौन से हैं, इन द फील्ड आर एनपीके एंड यूरिया। अब जो आपका एनपीके फर्टिलाइज़र है ये क्या देगा, ये फील्ड को क्या प्रोवाइड करता है, तो एनपीके जो होता है ये क्या प्रोवाइड करेगा, एन फॉर क्या है, ओके अब यहाँ पे एन जो हो, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। मीन्स एनपीके जो फर्टिलाइज़र होगा वो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम क्या करता है, फील्ड को प्रोवाइड करता है। बाकी जो सेकेंड आप फर्टिलाइज़र जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या है, यूरिया। अब ये जो यूरिया है, यूरिया सिर्फ क्या देगा, नाइट्रोजन देगा। ओके, तो इस चीज़ को आप याद रखोगे बच्चों। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। ओके, और सॉरी बच्चों, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं लग रही है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी और पूरी एनर्जी में आके मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। ओके, तो आप इस चीज़ को कंप्रोमाइज़ करिए, आप इस टॉप लेक्चर को किसी तरह हम आप लोगों को कंप्लीट करते हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब बताया मैंने क्या कि यूरिया प्रोवाइड ओनली नाइट्रोजन, यूरिया जो है ये क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन। एंड द क्रॉप प्लांट्स, और जितने क्रॉप प्लांट्स होते हैं, टेक दिस नाइट्रोजन फ्रॉम द सोइल, वो सोइल से क्या कर लेते हैं, इस नाइट्रोजन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द फील्ड, खेतों में। ओके, और इस तरह से वो क्रॉप अपने आप को क्या करने लगता है, ग्रोथ करने लगता है। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नाइट्रोजन कैन बी रिप्लेनिस्ड, ओके वेट, नाइट्रोजन कैन बी रिप्लेनिस्ड बाय ग्रोइंग लेगुमिनस प्लांट। अब जैसे ही हम अपने खेतों में क्या करते हैं, लेगुमिनस प्लांट ग्रो कर देते हैं, ओके, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की जगह अगर इसको हम ना यूज करें और इसकी जगह पे हम अपने खेतों में क्या कर दें, लेगुमिनस प्लांट ग्रो करा दें, तो इससे हमें जो फील्ड को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो उस नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट वहाँ से क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। अब इस चीज़ को हम समझाते हैं कि ये कैसे होता है। ओके, अब जैसा कि आप जानते हो, ओके, तो अब ये जो नाइट्रोजन गैस होता है, आप जानते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ये मैक्सिमम पाया जाता है। ओके, और ये किस फॉर्म में पाया जाता है, तो गैसियस फॉर्म में। ये जो नाइट्रोजन गैस एयर में पाया जाता है ये किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में। बट ये जो प्लांट्स होते हैं इस गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एडॉप्ट नहीं करते, मीन्स एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इनको कैसी नाइट्रोजन चाहिए, तो इनको सॉल्यूबल कंपाउंड के फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए, तभी ये क्योंकि ये जो नाइट्रोजन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ये कहाँ से करेंगे, सोयल से करेंगे। और सोयल में ये कैसे नाइट्रोजन जाएगा, जब ये नाइट्रोजन किस फॉर्म में होगा, वाटर सॉल्यूबल के फॉर्म में होगा, तभी ये वाटर सोयल में मिक्स हो जाएगा। और फिर जब जैसे ही वहाँ पे कोई भी क्रॉप उस फील्ड में ग्रो किया जाएगा तो उस नाइट्रोजन को वो लेके अपने आप को क्या करेगा, ग्रोथ करने लग जाएगा। ओके, अब होगा कि हमने नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की इन प्लेस ऑफ, यदि हम लेगुमिनस प्लांट को अपने फील्ड में ग्रो करें। अब जो हमारे लेगुमिनस प्लांट फॉर एग्जांपल ग्राम, पीज, पल्सेज, ये सारे बीन्स, ये सारे क्या थे, लेगुमिनस प्लांट थे। अब इसमें भी आप ये बात समझ रहे हो कि पिछले लेक्चर में मैंने इसको बहुत डिटेल में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मैंने इसको समझाया हुआ है। ओके, तो अब वहाँ पे जो ये पाए जा रहे हैं जितने लेगुमिनस प्लांट, इसकी जो रूट नूडल्स होती है उसी में क्या कौन रहता है, रिजोबियम बैक्टीरिया, उसमें रिजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और वो जो रिजोबियम बैक्टीरिया है वो इस एयर से नाइट्रोजन गैस को लेकर वो क्या कर देता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। और जब वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है,
ओके, कन्वर्ट कर देता है। तो अब वहाँ पे होता क्या है कि कुछ अमाउंट जो है लेगुमिनस प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन को यूज कर लेता है, और बाकी का जो बचा हुआ नाइट्रोजन होता है वो सोइल को क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि वहाँ पे जो भी क्रॉप लगा है वो उस नाइट्रोजन को लेके अपना क्या कर ले, क्या बोला जाता है, अपना भी वो ग्रोथ करना शुरू कर दे। ओके, तो अब आइए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि दाउ लॉट ऑफ नाइट्रोजन गैस इज प्रेजेंट इन एयर बट प्लांट्स कैन नॉट यूज नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म। मतलब इस नाइट्रोजन को वो गैसियस फॉर्म में क्या करता है, एडॉप्ट नहीं करता है, मीन्स एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो अब प्लांट्स को गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन नहीं चाहिए। ओके, अब इसको किस फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए, तो द प्लांट्स नीड नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर सेल्यूबल कंपाउंड। जब ये वाटर सेल्यूबल कंपाउंड में ये नाइट्रोजन होगा तभी ये क्या करेगा, अब एक्सेप्ट करेगा। मतलब अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो एग्जांपल आप समझ सकते हो कि नाइट्रेट्स, जो आपका नाइट्रेट्स है ये आपका एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, जो वो ये क्या है, वाटर सॉल्यूबल है। ओके, अब आइए देखते हैं अब हम लोग का जो थर्ड टॉप पॉइंट है, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ये रिजोबियम बैक्टीरिया है, तो ये रिजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे पाए जाते हैं, तो लेगुमिनस प्लांट की जितनी ये क्रॉप होती हैं, ग्राम, बीन्स, ये सब, इनकी जो रूट नूडल्स होती है उसमें ये रिजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, रहता है। क्योंकि जितने लेगुमिनस प्लांट है रिजोबियम बैक्टीरिया को वहीं पे शेल्टर देते हैं, रहने की जगह देते हैं। ओके, अब जब ये वहाँ पे रहते हैं तो ये एयर से नाइट्रोजन को क्या करेगा, लेगा, और उस नाइट्रोजन को फिर ये किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड देखिए, रिजोबियम बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। ओके, देखिए नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक नाइट्रेट्स के फॉर्म में क्या कर देता है, ये चेंज कर देता है। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि जो सोइल फील्ड है, सोइल की जो फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, इस नाइट्रोजनस कंपाउंड को एक्सेप्ट करके वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, इनरिच्ड हो जाएगी। मतलब वो पूरी तरह से फर्टिलिटी से लो तो होता ही है, बट उसके अंदर वो ये उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, और फिर जो भी क्रॉप होगा वो अपना क्या करेगा, ग्रोथ करना शुरू कर देगा। ओके, तो दस द सोइल इन द फील्ड गेट्स इनरिच्ड विथ नाइट्रोजन कंपाउंड इन द नेचुरल वे। ये नेचुरली क्या होता है, ग्रोथ करता है। क्यों, क्योंकि जो आपका NPK फर्टिलाइज़र है ये क्या है, एक नेचुरली वो सोइल में क्या हुआ रहता है, डिजॉल्व हुआ रहता है। ओके, अब हुआ क्या कि जैसे कुछ फार्मर्स होते हैं वो अपने फील्ड में क्या करेंगे, नाइट्रोजन, जो ये नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है वो इसको क्या करते हैं, अपने खेत में नहीं डालेंगे। ओके, अब नहीं ना यूज करने का रीज़न क्या है कि उससे पहले ही वो क्या कर देते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स को अपने फील्ड में ग्रो कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है उनको, कि उनको फिर से नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज नहीं करना पड़ेगा। उनका मतलब मनी जो होता है सेव हो जाता है, कुछ पैसे बच जाते हैं, ये उनके लिए बेनिफिशियल होता है। ओके, अब ये जो लेगुमिनस प्लांट्स है ये ग्रो कर देते हैं। इससे होता क्या है कि जो नाइट्रोजन की लैकिंग हुई थी उस लैकिंग की ये जो लेगुमिनस प्लांट होता है ये क्या कर देता है, फुलफिल कर देता है। ओके, तो आइए देखते हैं। सो फार्मर्स डू नॉट यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन विच लेगुमिनस प्लांट ग्रोन अर्लियर। उससे पहले ही क्या कर देते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स को ग्रो कर देते हैं। इससे होता क्या है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट थी नाइट्रोजन की वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, फुलफ़िल हो जाता है। ओके, तो बच्चों मैं आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। ओके, और आप लोग अच्छे से इस लेक्चर को समझते हुए आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके, और यदि कोई प्रॉब्लम आता है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप यूट्यूब पे कमेंट किया करिए। ओके, और वहाँ पे मुझे बताइए कि ये प्रॉब्लम है या मुझे अच्छा लग रहा है, जो भी है आप अपना कमेंट दिया करिए, लाइक भी वीडियो को कर लीजिए। ओके, तो मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। ओके, बाय, थैंक यू।